तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरे कलन की सीरीज़, यानी कि 5.2 से आप लोग का जो अवकलन है वो पूरा स्टार्ट करा जा रहा है। बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग अवकलन को कर सकते हो। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अवकलन या फिर समाकलन कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, बिल्कुल जीरो हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो भाई बहुत से बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th मैथ के बारे में कुछ बताइए, मैथ पर कुछ वीडियो बनाइए, मैथ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही है। तो बच्चों आप ही लोग की डिमांड पर आज से हम मैथ की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक कलन, जो कि आप लोग का एग्जाम में लगभग 44 नंबर के आसपास पूछा जाता है। तो उसकी स्टार्टिंग होती है भाई आप लोग की अवकलन से। अवकलन पढ़ोगे, फिर अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ोगे, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, और इसी के साथ साथ अवकल समीकरण। तो ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बच्चों, इसको आप लोग के कहने पर ही स्टार्ट करा जा रहा है। और आज से आप लोग को हम बताएंगे एक्सरसाइज 5.2 के एक एक न्यूमेरिकल्स आप लोग को हल कराए जाएंगे। तो आज ही से जो लोग नए हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिनको मैथ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से। और सबसे पहले जो आपको हम बताएंगे वो होने वाले हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले, ताकि जिनको कुछ भी नहीं पता है अवकलन के बारे में उनको पता चल पाए कि आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे होने वाले हैं। तो मेरी आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग को बेसिक पता है, इसके फॉर्मूले पता है, तो भाई एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोग का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने वाले हैं, जिसको आप लोग देखिएगा और इसको आप लोग चलाइए तो एक तरह से नोट करते चलिए, क्योंकि अगर आप लोग साथ में लगाओगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पहला जो मेरा इंपॉर्टेंट सबसे फॉर्मूला होने वाला है भाई, वो होगा d/dx। इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। c यानी कि अगर हम लोग अवकलन करें किसी कांस्टेंट का, c फॉर हो गया कांस्टेंट, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 2, 3, 4, ठीक है, 5, मतलब कोई भी नंबर हो कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, अकेला हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल साथ में ना चिपका हो, तो इसका जो अवकलन होता है वो हमेशा से ही जीरो रहता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकंड आप लोग देखोगे, दूसरा हो जाएगा भाई d/dx, कि अगर e की पावर x का हम लोग से अवकलन करना है कहीं पर, मतलब e की पावर x का अगर ऐसी नौबत आ रहा है कि हमें अवकलन करना पड़े, तो आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि अवकलन हो या समाकलन, दोनों ही जगह e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसिएशन हो। तीसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग को बताएंगे d/dx अगर हमको किसका करना पड़ जाए, log x का अगर हमें करना पड़ जाए, तो भाई log x का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x, ठीक है। अगर log x का अवकलन करना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x। तो मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसको नोट जरूर कर लो और साथ में मेरे बैठ के सवाल लगाओ, फॉर्मूला भी देखते जाना, न्यूमेरिकल भी करते जाना। आज इस एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग पूरा फिनिश करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट। फोर्थ फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो भाई d/dx x की पावर अगर n हो, x की पावर n हो मतलब कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, ठीक है, 11, 12, ठीक है, 36, 37, 38, मतलब कोई भी n की जगह नंबर हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल इस n को उठा के ले आना सबसे आगे, मतलब कि n आगे आ जाएगा, फिर आप लोग का लग जाएगा x और ऊपर से एक माइनस हो जाएगा। तो इसका अगर हम आप लोग को एग्जाम्पल बताएं, एक मान लीजिए हमें x की पावर 4 का अवकलन करना है, तो भाई 4 मेरा आ जाएगा आगे, x और 4 - 1 माइनस हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो मेरा आंसर बनेगा बच्चों वो हो जाएगा 4x की पावर 3। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला भी आप लोग का 5। अगर कहीं हमसे ये पूछ रहा है कि आप लोग को भाई अवकलन करना है किसका, साइन x का, मान लेते हैं d/dx करना है हमको साइन x का, तो साइन x का जो अवकलन होता है बच्चों वो हमारा हो जाता है cos x, ठीक। साइन x का जो होता है cos x हो जाता है। 6 अगर आप लोग देखोगे d/dx अगर हमसे पूछ रहा है cos x का करने के लिए, cos x, ठीक, इंटीग्रेशन की भी बात नहीं करेंगे, उसमें अपोजिट होते हैं थोड़े फॉर्मूले, वो आप लोग को आगे बताएंगे। तो cos x का अगर हमसे भाई पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक, नोट करते चलिए साथ में। 7 नंबर की अगर हम लोग बात करें d/dx tan x का अगर हमसे पूछ रहा है तो भाई tan x का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक। उसके बाद 8th देख लीजिए आप लोग, 8th अगर हमसे पूछ रहा है d/dx
कॉट एक्स का, कॉट एक्स का अगर हमसे पूछ रहा है तो वो हो जाएगा माइनस का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी सेक एक्स और कॉसेक एक्स बचा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर साइड में लिख ले रहे हैं। तो आप लोग भाई नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बहुत। 9 देख लीजिए, 9 नंबर है डी बाई डी एक्स। अगर हमसे पूछ रहा है कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का हमसे पूछ रहा है तो वो हो जाता है, यहाँ पर लिख देंगे, इसको पेन चेंज कर दें वरना एक ही कलर हो जाएगा सब। कॉसेक एक्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई वो हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स मल्टीप्लाई बाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा के जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं कॉट एक्स। ठीक है, 10 नंबर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि भाई डी बाई डी एक्स, अब कौन सा बचा हुआ है, एक अभी सेक एक्स बचा हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे सेक एक्स का। अब देख लो यहाँ पर अगर हम लोग डी बाई डी एक्स भैया कर देंगे सेक एक्स एक एक्स का, तो वो हो जाएगा मेरा सेक एक्स डॉट टेन एक्स। ठीक, तो ये 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने आप लोग को बताए हैं अपना एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले। तो ये 10 फॉर्मूले आप लोग के लगभग पूरे अवकलन में यूज़ होने वाले हैं। तो इसका आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको साथ में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन फॉर्मूलों का आप लोग का पूरे ही एक्सरसाइज चाहे 5.2 हो चाहे 5.8 हो, लास्ट तक इसका यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। तो ये देखिए, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का। तो देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये साइन लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, मतलब कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते हैं। मतलब कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि केवल कॉस लिख दिया हो, साथ में थीटा जरूर लगा होता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर कॉस एक्स जरूर लगा होता है, मतलब साथ में ये कोई ना कोई जो वेरिएबल होते हैं ये जरूर चिपके रहते हैं। तो भाई यहाँ हम लोग इसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी इसके साथ हम लोग मान लेते हैं ये पूरा क्या है, एक्स है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स है। तो क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का भी हम आपको फॉर्मूले में बता के उठे, अगर नोट कराओ तो आप लोग देख लीजिए, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर जो इसका अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस एक्स को अभी हम ऐसे ही लिख देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर 5। ठीक, ये इसको हमने केवल माना था ना, है थोड़ी ना एक्स, एक्चुअल में जो वैल्यू है उसकी हम वही लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस 5। अब जिसको x हमने माना था उसका एक बार फिर से कर देंगे डॉट लगा के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को जब फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर वो वाला फॉर्मूला भी आप लोग को याद होगी, ऊपर जो आ रहा था उसकी पावर एक माइनस हो रही थी, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, 2 आगे आएगा, x पावर में एक माइनस होगा, तो फाइनली यहाँ बनेगा 2x की पावर 1, यानी कि केवल 2x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 5, यानी कि कांस्टेंट का क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला मेरा कांस्टेंट का हो रहा था 0। तो यहाँ पर बच्चों जो मेरा फाइनल बन के आएगा वो आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट 2x। तो ये रहने वाला है मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। आप लोग आंसर चेक कर लीजिए अगर एनसीईआरटी की किताब खोल के बैठे हो तो। ठीक, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो भाई दूसरा क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कॉस, अंदर है साइन एक्स ब्रैकेट के। तो ये वाला न्यूमेरिकल कैसे होगा देखो, तो ये आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से करना है जैसे अभी हम ये वाला करके उठे हैं। आपको इसको x मान लेना है, क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अकेला नहीं होगा। इसको मान लो x, तो क्या लिखा हुआ है cos x, और cos x का अवकलन होता है बच्चों sin x। sin x की जगह पे क्या लिख लोगे, sin x, जो मतलब एक्चुअल वैल्यू थी वही लिखेंगे यहाँ। अब हम किसका करेंगे, जिसको x माना था उसका फिर से करते हैं। तो x हमारा क्या था, sin x, और sin x का आप लोग फिर से करोगे तो आ जाएगा cos x। ठीक, और x का दोबारा हम लोग करेंगे तो वो बनी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो। तो फाइनल जो आंसर रहने वाला है वो यही रहने वाला है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। तो भाई इसका कैसे करेंगे हम लोग, ये भी देख लो, सेम इसी तरह से होगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन, इसको भी मान लो पूरा क्या लिखा हुआ है एक्स, तो साइन एक्स का क्या हुआ कॉस एक्स। अब जिसको एक्स, सॉरी एक सेकंड, एक्स नहीं लिखना था यहाँ पर, कॉस, और एक्स की जगह पर जो एक्चुअल वैल्यू है वही लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब जिसको x माना था उसका फिर से करेंगे, x किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को, इसका फिर से करेंगे। तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, जैसे बताया था हमने, x का क्या होता है हमेशा से ही 1 रहता है अवकलन। ठीक, x यहीं भी दिखे उसका 1, जैसे 2x आपको कहीं दिख गया तो इसका अवकलन सीधे हो जाएगा 2, 3x आप लोग को कहीं दिख गया तो इसका हो जाएगा 3। तो ऐसे ही यहाँ ए एक्स का क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो बी का हो जाएगा 0, क्योंकि अकेला इसके साथ में x नहीं लगा हुआ है। जिसके साथ में x नहीं लगा हुआ होगा वो मेरा होता है कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू हमेशा आती है बच्चों
0। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा फाइनली वो आएगा cos ax प्लस बी डॉट ए। तो अगर आप लोग किताब खोल के बैठे हो तो भाई आंसर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको लिखेंगे सेक tan अंडर रूट एक्स। यही दिया हुआ है क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन यही दिया हुआ है, तो देखो क्या करेंगे इसमें हम इस पूरे को x मान लो, पूरे को x मान लो। तो सेक x का बच्चों हमारा क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक x की जगह पर लिखेंगे टेन रूट एक्स डॉट टेन, और x की जगह पर लिख देंगे टेन रूट एक्स, क्योंकि x हम लोग नहीं ले सकते ना, x की एक्चुअल वैल्यू जो है वही लिखेंगे। होता तो सेक x इंटू टेन एक्स है, लेकिन x हम मान चुके थे इसको, तो इसलिए हमने x की जगह पर ये रख दिया। तो अब ये कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सेक एक्स हमने लिख दिया, मतलब इतने का हमने कर दिया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब जिसको x माना था उसको क्या करेंगे, फिर से करेंगे। तो टेन रूट एक्स का हम फिर से करेंगे। तो टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स की अगर हम लोग बात करें तो टेन एक्स का भैया हो रहता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह पर लिखेंगे रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स है हमारा, एक्स थोड़ी ना है, रूट एक्स लिख दिया, ठीक। अब रूट एक्स का क्या होता है, ये अवकलन ऐसे ही भैया लास्ट तक जब तक होता रहे तब तक करना है। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है अवकलन रूट एक्स का। तो आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा कि रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये होता है फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेक टेन अंडर रूट एक्स डॉट टेन टेन अंडर रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अपॉन में पूरा चला जाएगा 2 रूट एक्स। क्लियर हुआ। तो यही मेरा इसका बच्चों फाइनल आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप लोग को क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बचा हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इस पूरे चैप्टर का सबसे टफ सवाल। ये हो रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी, यही दिया हुआ है क्वेश्चन आप लोग का। नीचे अपॉन में आप लोग देखोगे तो भाई दिया हुआ है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये रहने वाला है क्वेश्चन आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले आप लोग को देखना पड़ेगा इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपॉन सेकंड, यानी कि कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एक वेरिएबल ऊपर हो और एक नीचे हो। जैसे कि ये है ऊपर, ये है, मान लो इसको ए मान लें, फर्स्ट मान लें, और इसको सेकंड मान लें। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड देखो बनना है। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, तो जो सेकंड वाला होगा उसको सेम लिख देना है, फर्स्ट वाले का यहाँ पर आप लोग को कर देना है डी वाई डी एक्स, यानी कि अवकलन, बीच में लगेगा माइनस। आपकी से फर्स्ट वाला सेम रहेगा, सेकंड वाले का आप लोग कर दोगे डी वाई डी एक्स, यानी कि अवकलन, और पूरे का नीचे आप लोग कर दोगे सेकंड वाले का होल स्क्वायर। तो ये होता है आप लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने बताया, इसको ध्यान में रखना, यही लगने वाला है इस न्यूमेरिकल में। तो देखो भैया शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सेकंड क्या है, सेम है, तो मतलब सेकंड मेरा ये है, इसको हम लोग लिख लेंगे सेम, कॉस सी एक्स प्लस डी डॉट। अब पहले का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या हो जाएगा, अलग कर लेते हैं, सीधे लाके इसमें वैल्यू रख देंगे ना, जैसे कि हम लोग पीछे करके भी उठे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये पूरा अगर हम लोग एक्स मान लें तो साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स की एक्चुअल वैल्यू रख देंगे, और जिसको एक्स माना था उसका फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा केवल ए, बी तो 0 हो जाएगा ना, एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये आएगा मेरा पूरा अवकलन। तो सीधे यही रख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ए, ठीक, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक, ये हो गया, सही रखा हमने, ठीक है। उसके बाद माइनस लगा दो, फर्स्ट वाला हमको रखना है सेम। अब इसको हम लोग सेम रखेंगे, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी हमारा सेम रहने वाला है। सेकंड का हमको करना है कॉस सी एक्स प्लस डी का। तो भाई देख लो सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पर कर दें कॉस सी एक्स प्लस डी का, तो ये भी ऐसे होगा, इसको हम लोग एक्स मानेंगे। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन, और एक्स हम लोग लिख देंगे सी एक्स प्लस डी, और जिसको एक्स माना है उसको फिर से करेंगे डॉट लगा के, तो ये हो जाएगा केवल सी, डी का 0, एक्स का 1। तो इसकी भी हम लोग एक्चुअल वैल्यू रख देंगे, माइनस में आया तो वो वाला माइनस, ये वाला माइनस मिलके मिल जाएगा प्लस। तो यहाँ पर रख दो डॉट सी साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो और अपॉन में आ जाएगा हमारा, सबके अपॉन में आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर, सेकंड कौन है, नीचे वाला, तो इसका स्क्वायर कर दो, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा था पूरा
न्यूमेरिकल। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर केवल एक लाइन में हमने इस न्यूमेरिकल को ख़त्म कर दिया है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, अगर आप लोग स्टार्टिंग लेवल पे हो, सीख रहे हो, तो आप लोग इसको बढ़ा के करिएगा, ठीक है। तो भाई अगर ये क्वेश्चन आप लोग को देखो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए ऐसे न्यूमेरिकल करवाने में। तो आप लोगों ने देखा केवल एक फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज़ करके इतने बड़े सवाल को कितनी आसानी से ख़त्म कर दिया। अगर बुक लेके बैठो बार बार बोल रहे हैं तो भाई आंसर ज़रूर चेक करते रहना, क्योंकि आंसर अगर सही निकल जाए तो सबसे बड़ी संतुष्टि वही होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आज हमको इस एक्सरसाइज को हर हाल में फिनिश करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग देखें तो हमारा होने वाला है cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख लो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, जैसे ऊपर वाला सवाल था इसमें एक फॉर्मूला लगा, तो ऐसे ही इसमें भी एक अलग फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला होने वाला है फर्स्ट इंटू सेकेंड का। अगर हम लोग देखें, देखो ये फर्स्ट है मेरा, बीच में डॉट लगा हुआ है, इंटू सेकेंड, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई, तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूलों को जरूर याद रखना, फर्स्ट इंटू सेकेंड और जो अभी इसमें लगा था, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग के लास्ट तक यूज़ रहने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें फॉर्मूला होता है फर्स्ट आपको सेम रखना है, सेकेंड का आपको कर देना है डी बाई डी एक्स, यानी कि अवकलन प्लस लगा के सेकेंड नपकी से सेम रहना है, और पहले वाले का आपको यहाँ कर देना है डी बाई डी एक्स। तो ये होता है हमारा भाई फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला। देख लो, बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, और आंसर जरूर मैच करना है इसका, क्योंकि आप लोग को इसमें संतुष्टि मिलेगी। तो देखो हमारा फर्स्ट क्या है, कॉस एक्स क्यूब, फॉर्मूले के हिसाब से हम चलें तो इसको हमें सेम लिखना है, तो हमने इसको लिख दिया सेम कॉस एक्स क्यूब, बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया। डॉट लगा लो, सेकेंड वाले का डी वाई डी एक्स करना है, इसका अलग डी वाई डी एक्स करके लाते हैं, इसमें आंसर रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो भाई यहाँ करते हैं नीचे, यहाँ हमें किसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, ठीक। तो इसको करेंगे कैसे, ये देखो। तो भाई देख लो इसमें क्या करोगे, अगर इसको हम x मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं, 2 आगे लेके आते हैं ना, तो वही यहाँ पे सेम करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखो इस 2 को लेके आएंगे आगे, तो इसको ये बन जाएगा 2 साइन एक्स टू की पावर 5, जो 2 आगे लेके आएंगे बन जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर अगर आप लोग सोच रहे हो 2 माइनस पावर घटाएगा नहीं, तो 2 माइनस 1 वो बनी हो जानी, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। तो भाई यहाँ पे देखो अब क्या होगा, 2 साइन एक्स की पावर 5 आया, साइन एक्स की पावर 5 का फिर से करेंगे, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर बच्चों कॉस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का हम लोग फिर करेंगे, अंतिम तक करते जाना है जब तक खत्म ना हो जाए। एक्स की पावर 5 को फिर से करेंगे तो आ जाएगा 5 एक्स की पावर 4। तो हमारा जो अवकलन मिला हमको, वो हमको इतना लंबा चौड़ा मिला। तो आओ इसकी वैल्यू हम लोग जाके यहाँ पर रख देते हैं ऊपर, डॉट के बाद हम लोग लिख देंगे भाई सीधे क्या आया, 2 साइन एक्स की पावर 5, 2 साइन एक्स की पावर 5 डॉट कॉस एक्स की पावर 5 डॉट 5x4। आप लोग चाहना तो यहीं पर अवकलन कर लेना, अलग ना करना, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। फिर लगा दो बीच में प्लस, ठीक, प्लस लगा दिए फॉर्मूले के हिसाब से। सेकंड वाला सेम उतार लो, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 हमने ऐसे उतार लिया। डॉट लगा के पहले वाले का हमको अब करना है अवकलन, और पहला वाला बच्चों हमारा क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स क्यूब। तो कॉस एक्स क्यूब का हम लोग अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा इसका अवकलन, कॉस एक्स क्यूब का भी इसी तरह से होगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें तो सिंपल है कि हम लोग क्या करो भाई, एक्स क्यूब को पूरा एक्स मान लो, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, तो लिख दो माइनस का साइन एक्स के जगह एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब का फिर से कर दो तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर, सिंपल है। तो अब क्या करना है, बस हमको यहाँ पर लिख देना है। अब देखो ये वाला माइनस और यहाँ वाला प्लस मिलके बन जाएगा पूरा माइनस, ठीक। तो इसको बीच में माइनस हो जाएगा, ये अब आएगा आंसर साइन एक्स क्यूब डॉट 3x स्क्वायर। तो फाइनल अगर हम लोग एक शब्द में अगर आंसर लिखें तो आंसर देखो आप लोग चेक करते रहो साथ में क्या आ रहा है, कॉस एक्स क्यूब डॉट 2 साइन एक्स की पावर 5 डॉट कॉस एक्स की पावर 5 डॉट 5x4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डॉट साइन एक्स क्यूब डॉट 3x स्क्वायर। तो ये आ रहा है बच्चों मेरा फाइनल आंसर, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे पीछे हो रहेंगे डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, 5x4 पहले आ रहा होगा या फिर ये बाद में आ रहा होगा, आएगा यही। लेकिन बहुत सी बुकों में क्या है कि एनसीईआरटी में अगर आप लोग मैच करो तो ये cos x 5 आप लोग को नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। तो उसका कारण यही कि मिसप्रिंट हो गया। बाकी आप लोग देख सकते हो, आप लोग के सामने एकदम हमने सही करा है। बाकी अगर आप लोग को कहीं कुछ डाउट लग रहा हो तो भाई आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि टेंशन बहुत रहता है दिमाग में, कई सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, इसलिए हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत हो गया हो। वैसे मेरे हिसाब से इसमें कोई भी गलती नहीं हुई। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, और एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं।
उसके बाद भैया देख लो मेरा 7th क्वेश्चन क्या रहने वाला है। बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है देखने में, हो सकता है बहुत से बच्चे इस वीडियो केवल इस क्वेश्चन की वजह से ही देख रहे हो। तो देख लो कैसे होगा, मात्र इसको 2 मिनट लगेंगे, आप लोग टाइम देखना, उससे भी कम समय लगेगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे, लेकिन इसको करने से पहले एक चीज़ याद रख लो कि हमारा जो रूट एक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक, एक्स का हम लोग फिर से करते हैं तो 1 आता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं, वरना एक्स का फिर से करा जाए। तो देखो अब इस सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अगर इसको पूरी थोड़ी देर के लिए हम पूरे को क्या मान लें, एक्स मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 रूट एक्स लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 ऐसे लिखा रहने दो, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2, और रूट एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, अंदर वाला मेन चीज़, तो लिख लो कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक्स का हम लोग फिर से करेंगे, यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे, इसी को तो हमने एक्स माना था तो इसका फिर से करेंगे। तो कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे अब किस में आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लेंगे। अब इसको हम लोग, इसको एक्स माना है तो हम लोग इसको फिर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या था, सुनो, यहाँ देख समझ में आया, 1/2 रूट एक्स करा हमने, कॉट एक्स। अब मेरे लिए एक्स ये हो जाएगा, क्योंकि कॉट यहाँ पर बनना अकेला पड़ रहा है ना, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का हम लोग कर रहे हैं तो हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स के क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्या है, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो गया पूरा, अब यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर का हम फिर से कर देंगे, तो ये हो जाएगा डॉट 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, बस आप लोग को अरेंज करके लिख देना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बचा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर, बाहर बचेगा 2x, और अपॉन में आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन फिनिश हुआ। आंसर आप लोग चेक कर लो, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लो क्या है और उसको कैसे करते हैं। 8th क्वेश्चन है भैया, कॉस अंडर रूट एक्स। इसको कैसे करेंगे, अब हम लोग फिर से वही पुरानी टेक्निक अपनाएंगे। इस पूरे को मान लो एक्स दिया हुआ है तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह लिखेंगे रूट एक्स, और इसका फिर से करेंगे रूट एक्स का तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसका एक्स का अगर करोगे तो 1 आएगा, कोई ज़रूरत नहीं करना हो कर देना। फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। आप लोग चाहो तो अपना आंसर भैया चेक कर सकते हो। अब बहुत लोग सोचेंगे ये रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कर दोगे तो साइन मेरा अकेला हो जाएगा, अकेला हमें नहीं छोड़ना है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये 8 क्वेश्चन मेरी तरफ से पूरे फिनिश हुए, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट हुई। जो 9th से आप लोग देख रहे हो उसमें आप लोगों का कुछ विशेष है नहीं, लिमिट वाला है। जिस बच्चे ने 5.1 पढ़ रखा है उसका वो हो जाएगा। हालांकि 5.1 पे भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। मेन क्वेश्चन जो थे आपके अवकलन के वो 5.2 के वो 8 तक थे, जो कि हमने एक एक क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरह से फिनिश करा दिया है। अब हमने अपनी मेहनत कर दी, अब आप लोग की बारी है। जो भाई सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको प्रेस कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को डेली मिलने वाली है। हर एक वीडियो में एक एक इसी तरह से एक्सरसाइज को हम लोग निपटाते रहेंगे। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।